welcome back to my YouTube channel. This is Sabah Khan and I hope you are liking my videos. और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज गो डाउन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ 25 Instagram lingos that we use on a daily basis. Instagram lingos are basically a foreign language or a slang that we use to look cool. For example, मैं आपको बताना चाहूँगी LOL, LOL, which is used as laughing out loudly. ये भी एक Instagram lingo है. RN, right now, इस तरीके से. तो बहुत सारे ऐसे words हैं जो कि हम नहीं जानते हैं and मैं आपको वो आज बताना चाहूँगी. So let's get started into the video. The first one that we have is TGIF, that is Thank God It's Friday. तो TGIF हम ज़्यादातर कोई पार्टीज़ के लिए यूज़ करते हैं. अगर हम पार्टीज़ में जा रहे हैं, इफ़ वी आर थॉरली इंजॉइंग समथिंग ऑन फ्राइडेज तो हम उसे लिख सकते हैं थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, क्योंकि उसके बाद सैटरडे संडे छुट्टियाँ होती हैं, तो इसलिए थैंक गॉड इट्स फ्राइडे. द नेक्स्ट वर्ड इज असैप. असैप तब हम यूज़ कर सकते हैं जब आपको कुछ चीज़ बहुत जल्दी में चाहिए हो, लाइक डू दिस असैप, बी हियर असैप. तो इस तरीके से हम असैप यूज़ करते हैं. उसका फुल फॉर्म है एज सून एज पॉसिबल. इट्स अ वेरी फेमस एंड कॉमन इंस्टाग्राम लिंगो. The third one that we have is ROFL, which means rolling on floor laughingly. जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फनी हो, आपको बिल्कुल हंसने वाले इमोजीज बहुत सारे डालने पड़े. So instead of using these emojis, we can use the ROFL, and it's very famous Instagram lingo too. The next one that we have is YOLO, you only live once. जब आप कोई इंस्टाग्राम पे पिक्चर डालना चाहते हो बट अनफॉर्चुनेटली आपको समझ में नहीं आता है कि डालूं या ना डालूं, तो मैं आपको कहना चाहूँगी योलो, डाल दो उस पिक्चर को, बाद में आर्काइव कर देना. सो द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज फोमो. फोमो भी बहुत फेमस इंस्टाग्राम लिंगो है, विच इज FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट. फियर ऑफ मिसिंग आउट बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई पार्टी में या कहीं भी जाना चाहते हो बट अनफॉर्चुनेटली हम उसे मिस कर देते हैं एंड बाद में हम घर पे रिग्रेट करते हैं उस चीज़ को कि मैंने यार ये चीज़ मिस कर दी, वो चीज़ मिस कर दी, एंड यू आर रियली मिसिंग दैट प्लेस. तो इसलिए आप यूज़ कर सकते हैं फोमो. फोमो भी बहुत फेमस इंस्टाग्राम लिंगोज है दैट वी यूज नाउअडेज. द नेक्स्ट लिंगो दैट वी हैव इज IKR, आई नो राइट. जब कोई बात आपको कोई बताए और आपको वो पहले से मालूम हो तो यू कैन से आई नो राइट, यू लुक ब्यूटिफुल, आई नो राइट. तो इस तरीके से हम आई नो राइट, IKR का भी यूज़ कर सकते हैं. The next two lingos are really short and really famous, which are BTW, by the way, and BRB, be right back. By the way तो आप जिस तरीके से यूज़ करना चाहते हो. By the way, I want to ask you this. तो इस तरीके से by the way यूज़ होता है. And the next is BRB, be right back. तो फिर अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लिंगो की तरफ. So the next lingo that we have is NVM. दिस इज नेवर माइंड. हालांकि इसे छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी. इट्स ऑलरेडी टू शॉर्ट बट नेवर माइंड, छोटा कर दिया तो कोई बात नहीं है. द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज क्रे, CRAY, विच इज यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर क्रेजी. शी इज अ क्रे गर्ल. इसमें से बस एक लेटर विच इज Z हटा दिया गया है एंड इट हैज़ बिकम सो कूल. So this is our next Instagram lingo, which is cray, and you can use it like she's a cray girl, she's a cray boy, anything. The next one that we have is lit. जब कुछ बहुत ही happening हो, बहुत ही अच्छा हो, so you can say this lit with this आग वाला emoji. बहुत लोग इसे use करते हैं and you can comment on someone's pictures like it is lit. The next lingo that we use is POTD, OOTD, COTD, anything.
तो बेसिकली इट इज डैश ऑफ द डे, एनीथिंग आप इसमें घुसा सकते हो इस डैश में, एंड ऑफ द डे इट इज कलर ऑफ द डे, आउटफिट ऑफ द डे, फोटो ऑफ द डे, कुछ भी आप लगा सकते हो। एंड इट इज यूज्ड इन कैप्शंस, लाइक अगर आप किसी को अपना आउटफिट अपने कैप्शंस के द्वारा भी दिखाना चाहते हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं आउटफिट ऑफ द डे, OOTD। और अगर आप कुछ कलर दिखाना चाहते हो तो यू कैन से रेड, द कलर ऑफ द डे। सो इस तरीके से हम OOTD या POTD और COTD यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट लिंगो इज सैवेज। सैवेज इज बेसिकली जब समथिंग इज हार्श और सार्कास्टिक ऑन समबडी तो हम उसे सैवेज बोल सकते हैं, यार शी इज सैवेज। तो इस तरीके से हम सैवेज यूज कर सकते हैं, या कुछ बहुत ही हंसी वाली बात किसी ने बोल दी बट इट एम्बैरसेस द नेक्स्ट पर्सन, बट फिर भी हम उन्हें बोल सकते हैं कि द पर्सन हियर इज सैवेज। तो इस तरीके से हम सैवेज यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट लिंगो दैट वी हैव इज TBH और TBBH। TBH is basically to be honest and TBBH is basically to be brutally honest। तो ये दोनों लिंगो हम तब यूज कर सकते हैं जब हम किसी को कुछ सच्चाई बताना चाह रहे हो, लाइक टू बी ऑनेस्ट यू आर नॉट ब्यूटीफुल, या फिर कुछ बहुत ही हार्श बता रहे हो या ब्रूटल बता रहे हो तो टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट यू आर नॉट ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से TBBH एंड TBH यूज होता है। The next lingo that we have is WBU, which is what about you। जब कोई आपसे पूछे how are you, you reply with fine, but what about you, WBU। हालांकि इसे WBY होना चाहिए था, but never mind, NVM, it is also good। WBU। The next lingo that we have is TM, which is very common lingo and it can be said as direct message। और हम slide into someone's DM तब बोलते हैं जब कोई रैंडम के मैसेज में हम जा करके उसे कुछ हाय लिखते हैं या कुछ वैसा, तो हम उसमें लिख सकते हैं कि slide into someone's DM when randomly we message a person। The next lingo is slay। slay हम तब यूज करते हैं when something is killing it, when something is killer। You know, slay एक English word है which is used for cutting something or murdering पता नहीं। When something is really killing it, तो instead of we write killing it हम लिख सकते हैं slay, girl you are slaying it, girl you are slay। तो उस तरीके से हम slay यूज कर सकते हैं। FYI हमारा अगला लिंगो है which is foreign information। फॉरेन इन्फॉर्मेशन हम तब यूज करते हैं जब सामने वाला कुछ गलत बोल जाए और हम उसे करेक्ट करते हैं बाय सेइंग फॉरेन इन्फॉर्मेशन, दिस इज नॉट दिस, दिस इज दैट। तो इसलिए हम FYI यूज करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट लिंगो था। बढ़ते हैं हमारे अगले लिंगो की तरफ विच इज हिट मी अप। हिट मी अप इज बेसिकली कॉल मी। दिस इज लिंगो जब हम इंस्टाग्राम पे किसी को मैसेज करते हैं, ब्रो हिट मी अप लेट्स प्ले PUBG। तो इस तरीके से हिट मी अप लिंगो यूज होता है। द नेक्स्ट लिंगो दैट वी हैव इज WCW विच इज वुमेन क्रश वेडनेसडे। इस तरीके से बहुत सारे वीक डेज पे भी इंस्टाग्राम लिंगोज यूज होते हैं विच इज मैन क्रश मंडे, MCM। तो मंडे को किसी के साथ पिक्चर डाल रहे हो बेसिकली ऑफ अ मेल जेंडर तो आप उसे लिख सकते हो मैन क्रश मंडे। सो द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज BTS। BTS इज बिहाइंड द सीन। जब कोई सेलिब्रिटी सीन के पीछे की कोई पिक्चर डाले या वीडियो डाले और उसके नीचे BTS लिख दे तो यू शुड अंडरस्टैंड इट कि वो लिखना चाह रहा है बिहाइंड द सीन। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। एंड इसी तरीके से बढ़ते हैं हमारे अगले लिंगो की तरफ विच इज TTYL विच इज टॉक टू यू लेटर। जब आप किसी को बाय बोल रहे हो कि नहीं अभी हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं तो यू कैन से इट एज TTYL विच इज टॉक टू यू लेटर। The next lingo that we have is TBT which is Throwback Thursday and FBF which is Flashback Friday। तो ये दोनों तब यूज होते हैं जब आप कोई पुरानी पिक्चर अपनी अभी पोस्ट करते हैं एंड यू राइट इट एज Throwback Thursday, मतलब पहले की पिक्चर हैं ये थर्सडे को पोस्ट हो रही हैं। एंड इफ यू फॉरगेट to post it on Thursday, so please post it on Friday and write it as Flashback Friday। तो दोनों का मीनिंग तो सेम है बट वो थर्सडे के लिए है और ये फ्राइडे के लिए। सो दैट्स
दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। अगर आपको इन सारे इंस्टाग्राम लिंगोज में एक भी बहुत हेल्पफुल रहा हो या अच्छा लगा हो, जिसकी वजह से आप बाद में रिग्रेट नहीं करोगे कि यार मुझे ये मालूम नहीं था, सो अगर एक भी ऐसा हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो, और कॉमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपको सबसे अच्छा इंस्टाग्राम लिंगो कौन सा लगा। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।